एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक बुद्धिमान किसान रहता था। वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। रमेश बहुत मेहनती था और उसकी खेती अच्छी चलती थी। एक दिन गांव में एक जमींदार ने घोषणा की कि वह अपने सभी खेतों को बेच रहा है और शहर जा रहा है। रमेश ने सोचा कि अगर वह जमींदार का खेत खरीद लेता है तो उसकी खेती और भी फल फूल सकती है। रमेश ने अपनी सारी बचत इकट्ठा की, लेकिन वह जमींदार का खेत खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने गांव के एक धनी व्यक्ति महेश से उधार लेने का निर्णय लिया। महेश ने शर्त रखी कि अगर रमेश ने समय पर पैसे वापस नहीं किए तो उसकी सारी संपत्ति महेश की हो जाएगी। रमेश ने शर्त मान ली और खेत खरीद लिया। अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। रमेश ने दिन रात मेहनत की, लेकिन मौसम की मार के कारण फसलें अच्छी नहीं हो सकी। रमेश बहुत चिंतित हो गया और सोचने लगा कि वह महेश को पैसे कैसे वापस करेगा। एक दिन रमेश ने एक साधु को गांव में आते देखा। साधु ने रमेश से पानी मांगा और रमेश ने उसे अपने घर बुला लिया। साधु ने रमेश की चिंता भांप ली और उसे सलाह दी, तुम्हारे पास जो है वह तुम्हारी सच्ची दौलत है, इसे समझो और उसका सही उपयोग करो। रमेश ने साधु की बातों पर गौर किया और सोचा कि उसके पास मेहनती हाथ, प्यारा परिवार और एक हरा भरा खेत है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर खेत की देखभाल की और नई तकनीकों का उपयोग करके खेती में सुधार लिया। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगी और उसने पर्याप्त धन कमाया। कुछ ही समय में रमेश ने महेश का कर्ज चुका दिया। उसने समझा कि सच्ची दौलत बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, परिवार और ज्ञान में होती है। साधु की सलाह ने रमेश की जिंदगी बदल दी और वह गांव में एक सफल और सम्मानित किसान बन गया। कहानी की शिक्षा: सच्ची दौलत बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे मेहनत, परिवार और ज्ञान में होती है। हमें जो है उसका सही उपयोग करके हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। धन्यवाद।